नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग जयपुर पे। जैसा कि मैंने बताया था कि आज से आपको मैथ की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो टेट सीटेट सुपर टेट के लिए आज क्लास स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन लगेगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो कुछ चीज़ें आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की, और ऐसे ही सीक्वेंस में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले कुछ नंबर्स की परिभाषाएं आती हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है, परिमेय संख्या हो गई, इन सब चीज़ों का। तो डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एकदम बेसिक से पढ़ना है ताकि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा परिभाषाओं से स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे उसी से जल्दी से रिवाइज होता है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ देख लिया और दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको खुद से नोट्स बनानी पड़ेंगी, और आप कोशिश करिए कि छोटे से छोटा नोट्स बनाइए, कम से कम, ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ अभी नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्याएं, वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक से फिर डैश 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 करके अनंत तक कर दीजिए, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिएगा, ताकि ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और आप आसानी से जल्दी से रिवाइज कर पाए। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बारी बारी से सबकी परिभाषाएं देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक, सम्मिश्र संख्याएं दो तरह की होती हैं। पहला यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, प्योरली रियल। ठीक है, प्योरली रियल का मतलब पूर्णतः वास्तविक। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये a+i_b टाइप में लिखा जाता है। जैसे 3+2i लिख दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। इसमें ये जो होता है रियल पार्ट होता है, और ये जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्योरली रियल। तो यहां से अगर पूछ लिया जाए कि 2+3i में प्योरली रियल क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट पूछ लिया जाए तो 2i हो जाएगा। ठीक है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अवास्तविक, ये दो तरह के हो जाते हैं। फिर प्योरली रियल में आपका आ जाता है, प्योरली रियल में भी आपके दो तरह के आ जाते हैं। एक तो आ जाता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्याएं। फिर दूसरा आ जाता है इर्रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक, सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं a+ib से। इसमें a होता है प्योरली रियल पार्ट और ib होता है प्योरली इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो ये दो पार्ट में हो गया। फिर प्योरली रियल जो होते हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक रैशनल नंबर होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। रैशनल मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इर्रेशनल नंबर का कोई पार्ट नहीं होता है। फिर रैशनल नंबर में हम जैसे नीचे जाते हैं तो आपको दो पार्ट मिल जाते हैं। पहला मिल जाता है इंटीजर्स, दूसरा मिल जाता है फ्रैक्शन। ठीक, ये इंटीजर फ्रैक्शन ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहला मिलता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। ठीक है, और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। भिन्न मतलब p/q टाइप वाला। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 या -1 -2, पूर्णांक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। ठीक, तो इंटीजर्स हो गया। फिर इंटीजर्स के भी आपको 3 पार्ट मिल जाते हैं। ठीक है, एक तो हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हो जाता है नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा हो जाता है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। फिर होल नंबर का भी दो पार्ट हो जाता है। इसमें आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स ये क्या है, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, इसको आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप बना लेंगे तो ठीक रहेगा समझने के लिए। होल नंबर होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में आता है नेचुरल नंबर,
और इसी में आता है जीरो भी, ठीक है, नेचुरल नंबर और जीरो। ठीक, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब यहाँ पे एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के रूप में होता है। फिर रेशनल की बात करें तो ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, तो इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर होता है क्या, जैसे आप लिखते जा रहे हैं, जैसे इरेशनल में आपका आ जाता है पाई, आ जाता है √2, आ जाता है √3, आ जाता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका कोई अंत ना हो, जैसे हम लिखें 1.212112111112 इस तरह से, अगर कोई अंत ना हो, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसको पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं सभी पूर्णांक की परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 1 है तो 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, 2 है तो 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। रेशनल इरेशनल भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये हो गया। फिर उसके बाद इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्ण अंक, जैसे 1 2 3 4, फिर 0, फिर उसी में आ जाएगा आपका -1 -2 सब, ठीक है। इंटीजर्स हो गए पूर्णांक जो पूरी तरह से अंक है। भिन्न जो हो गया आपका, ये भी पी बाई क्यू के रूप में होता है, ठीक, जैसे 1/2 3/4, ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। फिर इंटीजर हो गया 1 2 3 4 या माइनस में हो जाएगा, ठीक। इंटीजर के पार्ट होते हैं पॉजिटिव, ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। माइनस नेगेटिव वाला जो होता है इंटीजर, -1 से -इनफाइनाइट तक जाएगा। पूर्ण संख्याएं होल नंबर जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 करते जाइए, ये होल नंबर्स हो गया। फिर होल नंबर्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक 0 होता है, ठीक, और फिर आता है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेके अनंत तक जाती हैं, ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं। तो एक बार आपको ब्रीफ में समझ में आ गया होगा। अब चीजें हम अलग से एक एक परिभाषा लिख लेंगे नंबर्स की, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर देखिए हो सकता है आपको दिख ना रहा हो सही से, तो आवाज से आप समझ के लिख लीजिएगा रोक के। तो आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर चलिए देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। रैशनल नंबर में देखिए क्या होता है, दो तरह से होते हैं। रैशनल नंबर में होता है एक तो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई संख्या जो जिसका अंत हो जा रहा हो, जैसे आपने लिख दिया 2.335, ठीक है, तो ये यहीं पे रुक गया, ठीक है, टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक जाए, लगातार चलता ना रहे। कोई भी ऐसा नंबर आपको मिले तो उसको आप पी बाई क्यू के रूप में कर पाएंगे आसानी से, और इसको भी इसको रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी होता है इस तरह से, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो कोई नंबर अगर, मतलब जिसका एंड ना हो, ठीक, जिसका एंड ना होने का मतलब क्या है, 2.3333 इस तरह से चलता जाए, ठीक, जिसका एंड ना हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग साथ में रिपीटिंग भी हो, ठीक। कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग होगा, जिसका एंड हो जाएगा, वो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर होगा। जैसे 2.335 हो गया, 1.2 हो गया, ठीक है, 2.5 हो गया, ठीक। इस तरह से कोई भी नंबर हो जो जिसका अंत हो जा रहा हो, जो कहीं पे जाके रुक जा रहा हो, उसको पी बाई क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है जिसका एंड हो जाता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होता है, जिसका अंत नहीं हो रहा है, इस तरह से चलता चला जा रहा है लेकिन रिपीटिंग होता है, जैसे 333 रिपीट होने लगा, या फिर 2.121212 इस तरह से आने लगे। यहाँ पे भी देखिए ये 2.12 का इसको बार लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2.3 का बार, ठीक।
बार उसके ऊपर लगाते हैं जो चीजें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो इस तरह का भी कोई नंबर आएगा जो जिसका अंत ना हो रहा हो लेकिन रिपीट हो रहा हो, वो रेशनल होगा। जिसका अंत हो जा रहा हो वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक। नंबर 2, इरेशनल की बात करें तो ठीक है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं में आपका आता है पाई हो गया, ई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, या फिर इसी को माइनस में √2 माइनस में √3, ये भी आपका इरेशनल होगा। इरेशनल जो होगा ये हमेशा, इरेशनल जो होगा हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। इरेशनल जो होगा ना तो इसका अंत होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा, और ना ही रिपीट होगा। ना ही रिपीट हो रहा हो, ना ही अंत हो रहा हो, वो आपका इरेशनल अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण मैंने बता दिए हैं। अपरिमेय संख्या का जैसे इस तरह से उदाहरण दिया जाए, जैसे 1.121112 इस तरह से आता है, तो देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 2 था, फिर 112 आया, फिर 1112 आया। इस तरह से इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, ऐसे चलता चला जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक। तो आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। इसको अपने शब्दों में चाहे शॉर्ट में लिख पाए तो लिख लीजिए, बाकी मैंने समझा दिया है क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसे संख्या है जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सके, और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसको रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर दो तरह से आपको मिलेंगे, एक तो टर्मिनेटिंग जिसका n हो जाएगा, जैसे 2.335 हो गया। ठीक। इसको आप p/q के रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन है ये। ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको फ्रैक्शन में किया जा सके, भिन्न में किया जा सके, वो रेशनल नंबर होता है। जैसे ये एंड हो गया, तो अब फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। ये एंड हो गया, इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक। तो कोई भी नंबर जिसका एंड हो जा रहा हो, लगातार चलता ना जा रहा हो, वो जरूर मतलब वो 100% रेशनल ही होगा, परिमेय ही होगा। अगर कोई ऐसा भी नंबर है जिसका अंत नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो रिपीटिंग है, ठीक है, अंत ना हो रहा हो लेकिन रिपीटिंग हो रहा हो, तो उसको भी रेशनल कहेंगे। ये एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं। फिर इरेशनल में क्या होता है, ना तो अंत होता है ना तो रिपीटिशन होता है। ठीक। रिपीट भी नहीं होगा और अंत भी नहीं होगा। अगर कोई ऐसा नंबर है तो वो इरेशनल कहलाएगा, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा, लिख लीजिएगा आप। चलिए आ जाते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर में आपका आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, और एक आता है 0। इसको कहते हैं नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक। इंटीजर में आपको मिल जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से हो गया। नेगेटिव का मतलब -1 -2 -3 इस तरह से हो गया। फिर 0 भी इंटीजर ही होता है, लेकिन क्या है, नॉन पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर कहेगा तो इसको 0 कहेंगे। ठीक। तो ये तो हो गया इंटीजर के लिए। इतना ही लिख लीजिए, काफी है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। फ्रैक्शन के लिए मैं अलग से एक पोर्शन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे फ्रैक्शन बताऊंगा। होल नंबर्स लिख लेते हैं। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 इस तरह से आप लिखते जाइए। पूर्ण संख्या कहेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, कभी कभी पूछा जाता है। तो ये क्या है, 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। होल नंबर पूर्ण संख्या की बात करेगा। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 इस तरह से, और सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछ लेगा तो 0 है। ऐसे ही 5वें नंबर पे आप आ जाइए, तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक,
प्राकृतिक संख्याएं की जब बात करेंगे तो देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा था। प्राकृतिक, प्रकृति में कोई भी चीज होगी, जैसे प्रकृति में कोई भी चीज देखेगी तो मिनिमम एक तो होगी ही, ठीक है। जो चीज है ही नहीं प्रकृति में उसको आप जान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो होगी वो कम से कम एक होगी, तभी आप उसको जान पाएंगे, ठीक है। नेचर में जो भी चीजें हैं वो कम से कम एक तो जरूर होती हैं, तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एक से स्टार्ट होती हैं, ठीक। 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा तो ये नेचुरल नंबर कहलाएगा। इसको W से लिखते हैं, इसको N से लिखते हैं, ठीक है। एक क्या है यहां पे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर्स जो होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछ ले तो 1 हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति में कोई भी जो चीज है वो कम से कम एक तो जरूर है, तभी तो है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये होगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक। अब यहाँ पे ऑड, इवन और प्राइम, को प्राइम, ये सारी चीजें देख लेते हैं जो आपको आगे काम आने वाली हैं। तो ये सारी परिभाषाएं लिखते चलिए, समझते चलिए। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर में ही आता है आपका इवन नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक। सम संख्याएं बोलते हैं इवन नंबर, ठीक। तो सीधा सीधा लिख लीजिए 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 2 से विभाज्य संख्याएं, मतलब जो भी संख्या 2 से कट जाएगी उसको हम इवन नंबर कहेंगे, ठीक। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई भी नंबर जो 2 से कट रहा है हो जाएगा इवन नंबर, ठीक है। फिर ऑड नंबर अगर हम बात करें, ऑड को कहते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या की जब हम बात करेंगे, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। जो 2 से कट जाती हैं उसको इवन नंबर्स कहते हैं, जो 2 से नहीं कटती है उसको विषम संख्याएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या, 1, ठीक है। फिर आ जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, ठीक। फिर 9, 11, इस तरह से आ जाएगा आपका ऑड नंबर्स। ये तो हो गया इवन और ऑड। इवन जो 2 से कट जाए वो इवन, जो 2 से ना कटे वो ऑड, विषम संख्या, ठीक। सम विषम हो गया। और याद रखिएगा सबसे छोटी कौन सी संख्या, जैसे सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ये चीज आपको याद रखना है। हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि विषम संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होगी, 3 से होगी। ऐसा क्यों होगा, जब अभी आप प्राइम नंबर में आएंगे तो प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट ना होकर 2 से स्टार्ट होता है, तो कंफ्यूजन होता है कि कहां से कौन सा नंबर स्टार्ट होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, सबसे छोटा किसमें क्या होता है। तो सम संख्या सबसे छोटी 2 होती है, विषम संख्या सबसे छोटी 1 होती है, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर पे। सारा आप परिभाषा लिखते जाइएगा। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का मतलब जो किसी से ना कटे। किसी से ना कटने का मतलब एक तो 1 से कटेगा, एक खुद से कटेगा। जैसे कोई नंबर है 5, तो ये 1 से कट जाएगा, ठीक है। 1 गुणे 5 5 हो जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, और किसी नंबर से ये नहीं कटेगा, तो 5 को हम क्या कहेंगे, 5 को कहेंगे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक। तो कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो कहलाती हैं प्राइम नंबर्स। मान लीजिए कोई n प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 1 से कटेगा या तो सिर्फ n से कटेगा, और किसी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर है n जो सिर्फ 1 से कट रहा है और n से खुद से कट रहा है, उसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है, तो इसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए जैसे बताया कि कोई नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, मतलब सिर्फ 2 संख्याओं से कटता हो।
एक तो एक से कटता हो, दूसरा खुद से कटता हो, मतलब लेकिन मिनिमम 2 फैक्टर्स कम से कम होने भी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते। तो अगर आप एक लेते हैं तो देखिए एक तो एक से कटेगा और फिर एक एक से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो इन दो को हम दो नहीं गिन सकते हैं क्योंकि यहां भी एक है यहां भी एक है, तो एक ही है। तो एक का केवल एक फैक्टर हो रहा है, इसलिए एक को प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, ठीक है ना, एक को प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। प्राइम नंबर में आपका 2 आ जाएगा। 2 कैसे आ जाएगा, 2 केवल एक से कटेगा और फिर 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 हो गया, ऐसे ही 3 हो गया, ऐसे ही 5 हो गया, 4 क्यों नहीं कटेगा, 4 2 से कट जा रहा है, ठीक है। 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 9 भी नहीं होगा, फिर 11 हो जाएगा। इस तरह से ये सारे नंबर्स हैं जो ये क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक। सबसे छोटा प्राइम नंबर ये याद रखना है आपको, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 2 जो 2 है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं, 2 सम संख्या में आता है, इवन नंबर है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी भाज्य होती हैं, अभाज्य नहीं होती हैं। 2 ही मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, प्राइम नंबर है, ठीक। तो ये तो हो गया प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर में एक नहीं आता है। फिर भाज्य संख्याओं को कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, ठीक। सारी परिभाषा देखते रहिए, इसमें से कभी कभी क्या होता है, सीधा सीधा परिभाषा से क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या या कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो मैं बता चुका हूं। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं, देखिए ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है, वो अभाज्य होती हैं। भाज्य क्या हो जाएगी, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अच्छा, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वो नंबर्स होते हैं जो दी गई संख्या को काटे, ठीक। जैसे 4 है, इसका एक गुणनखंड 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। तो ये जो गुणनखंड हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी संख्या जिसको 2 से ज्यादा संख्याएं डिवाइड कर सके, वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक। 2 से ज्यादा में एक तो कोई भी नंबर हो अपने आप से डिवाइड होगा ही होगा, फिर 1 से भी डिवाइड होगा ही होगा, तो एक और अपने आप से खाली अगर हो रहा हो तो वो अभाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है, प्राइम नंबर हो जाती है। लेकिन कंपोजिट संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हो जाएं, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं। जैसे 4 हो गया तो 1 4, ये तो 2 हो ही रहे थे, इसके अलावा एक और फैक्टर आ गया, तीसरा फैक्टर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएंगे आपके, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 9 आ गया। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके बाद एक नोट डाल के लिखना है कि जो 1 है, ठीक है ना, ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। एक जो है ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ये याद रखिएगा। ना प्राइम में इसकी गिनती होती है, ना ही भाज्य में होती है, ना ही अभाज्य में होती है, ठीक। तो प्राइम नंबर हो गया अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर हो गया भाज्य संख्याएं। एक जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये सारी परिभाषाएं आप लिखते चलिए, सारा कुछ आपको जान के रखना है। फिर देखिए एक को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ था टेट में, मेरे एग्जाम में आया हुआ था, तो को प्राइम भी आप जान लीजिए क्या है। को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स में हमेशा 2 नंबर्स दिए जाएंगे, जैसे 3 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, 6 दे दिया, 7 दे दिया, ठीक। तो को प्राइम को क्या कहेंगे, को प्राइम मतलब सह अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य। सहभाज्य का मतलब एक दूसरे से ना कटे, ठीक है। सहभाज्य का मतलब एक दूसरे से अभाज्य हो, एक दूसरे से विभाजित अगर ना नहीं हो रही हो तो उसको को प्राइम नंबर कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5 में देखो, 3 से 5 कटेगा नहीं कटेगा, 5 से 3 कटेगा नहीं कटेगा, तो इन दोनों का जो जोड़ा है ये को प्राइम कहा जाएगा, ठीक है। ऐसी संख्याएं कह सकते हैं,
ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF, ठीक है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, ठीक है। जैसे देखिए 3 का एक फैक्टर 1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, को प्राइम में जरूरी नहीं है कि जो युग्म दिया गया है, जो जोड़ा दिया गया है, उसमें दोनों नंबर प्राइम ही हो, ठीक है ना। 6 यहाँ पे देखिए प्राइम नहीं है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भाज्य संख्या है, लेकिन 6 और 7 आपस में अभाज्य हैं, क्योंकि 7 6 को नहीं काट सकता, 6 7 को नहीं काट सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको युग्म दिया जाएगा या जोड़ा दिया जाएगा उसमें दोनों आपको प्राइम नंबर ही दिए जाएं, ठीक है। को प्राइम नंबर में बस ये देखना है कि इन दोनों का HCF एक आ जाना चाहिए। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 3 को देखा आपने, 3 को देखिए, 3 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 3 है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। 5 को देखिए, इसका एक फैक्टर 1 है, इसका एक फैक्टर 5 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1, इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन दिख रहा है नहीं, तो HCF हो जाएगा 1। तो ऐसी भी ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ऐसे 6 7 का आप देख लीजिए, 6 का एक फैक्टर हो जाएगा 1, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा, चौथा 6 हो जाएगा। इसके 4 फैक्टर्स हैं। 7 देखिए 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो कॉमन 1 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आ रहा है, एक ही इसमें देखिए कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF क्या आ गया, 1 आ गया। 6 और 7 का HCF 1 आ गया, 3 और 5 का HCF आ गया। तो ऐसे भी जोड़े में जो संख्याएं दी गई हैं, अगर HCF 1 आता है तो वो को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ये लिख दिया है मैंने, मिटा रहा हूं। ये तो हो गया को प्राइम नंबर। एक और बात याद रखिएगा, 1 से 100 तक, ठीक है, टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, ठीक है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन। तो आपका प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, को प्राइम हो गया। इसके बाद एक ट्विन प्राइम नंबर आता है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर देखिए क्या होता है। देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स, देखिए अभी आपने जो पढ़ा था कि को प्राइम नंबर्स, उसमें दोनों का अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं था, बस दोनों का HCF 1 आ जाए तो को प्राइम कहा जाएगा, मतलब एक दूसरे से कट ना रहे हो। लेकिन ट्विन प्राइम में क्या होता है, इसमें भी जोड़ा ही दिया जाएगा, जैसे 3 और 5 का दे दिया गया, फिर 5 और 7 का दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जोड़ा दिया जाएगा, ये दोनों, ये भी प्राइम रहेगा, ये भी प्राइम रहेगा, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ठीक है। आपको ऐसा दो जोड़ा दिया जाएगा, मतलब ऐसा जोड़ा दिया जाएगा, ऐसे दो नंबर्स दिए जाएंगे जो दोनों प्राइम रहेंगे और दोनों के बीच में, ठीक है, 2 का डिफरेंस रहेगा। देखिए 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ा क्या हो गया, 7 हो गया। तो ट्विन का मतलब यहाँ पे 2 का गैप रहेगा, ठीक। कोई भी ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, ठीक, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो समझ में आ गया होगा, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, को प्राइम हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। ट्विन प्राइम क्या है, कोई भी ऐसे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, दोनों प्राइम नंबर्स भी होंगे और दोनों का अंतर भी क्या होगा, 2 होगा। तो ऐसे जोड़ों को ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। एक और बात स्टार करके लिख लीजिएगा कहीं पे, 0 जो है ये एक इवन नंबर है, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। या तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, साथ ही साथ 0 एक इवन नंबर भी है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं, एक और नंबर बच रहा है आपका, फिर नंबर की परिभाषाएं खत्म हो जाएंगी, परफेक्ट नंबर्स, ठीक है।
एक और नंबर बच रहा है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर की हिंदी क्या होती है मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है। परफेक्ट नंबर को पूर्ण संख्या ही कह सकते हैं, हालांकि होल नंबर को भी पूर्ण कह रहे थे। तो परफेक्ट नंबर की परिभाषा आप समझ लीजिए क्या होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ। परफेक्ट नंबर को परफेक्ट नंबर ही जानिए। परफेक्ट नंबर आपको देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप जब मैथ का एग्जाम देने जाते हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हिंदी में एकदम क्लियर समझ में आ जाते हैं, कुछ होते हैं जो इंग्लिश पढ़ने के बाद आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। तो परफेक्ट नंबर जो होता है परफेक्ट नंबर्स, देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है बता दे रहा हूं, इसकी हिंदी मुझे नहीं याद आ रही है। तो देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जिसके सभी फैक्टर्स का सम, सभी फैक्टर्स का सम मतलब जितने भी इसके गुणनखंड है उनका योग। जैसे कोई नंबर 6 है, इसका एक फैक्टर 1 हो जाएगा। फैक्टर क्या होता है, जिन भी संख्याओं से 6 कट जाए वो उसका फैक्टर 6 के फैक्टर हो जाएंगे, तो 1 से 6 कट जाएगा, ठीक है। एक चीज तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि कोई भी नंबर हो उसका एक फैक्टर 1 होगा हमेशा और दूसरा फैक्टर n, वो संख्या खुद होगी। तो दो फैक्टर्स तो आपको हमेशा पता ही होते हैं, बाकी फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो जैसे 6 है तो 6 का एक फैक्टर हो जाएगा 1, दूसरा फैक्टर ये 2 से भी कट जाएगा, तीसरा फैक्टर ये 3 से भी कट जाएगा, चौथा फैक्टर हो जाएगा 6। 6 के कुल 4 फैक्टर है, मतलब 6 4 संख्याओं से कट सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जिनके फैक्टर्स का सम, ठीक है, जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर आ जाए, लेकिन उस नंबर को फैक्टर में से हटा देना है। जैसे 6 के फैक्टर 1 2 3 6 हैं, तो वो जो नंबर है उस नंबर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स बच रहे हैं अगर उनका सम उसके बराबर आ जाता है तो उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे इस 6 को अगर हम छोड़ दें, 6 के फैक्टर हमने निकाला 1 2 3 6 आया, जो संख्या है उस संख्या को उसमें से निकाल दीजिए, बाकी जो फैक्टर्स बच रहे हैं उनका सम अगर उस नंबर के बराबर आ जाता है तो उसको परफेक्ट नंबर कहा जाता है। जैसे 6 का फैक्टर इतना हो गया तो 6 वाला ये लास्ट वाला छोड़ देना है, जो वही नंबर है उस नंबर को छोड़ देना है। उसके बाद अगर 1 + 2 + 3 करने पे 6 आ जा रहा है, जो कि आ जा रहा है, तो इस 6 को क्या कहेंगे कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल, इसको आप समझने के लिए लिख लीजिएगा परफेक्ट नंबर का। फिर मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, ठीक है। इफ द, इसको इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं, इफ द सम, सम का मतलब योग होता है, ठीक है। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ गिवन नंबर n, ठीक है, कोई नंबर n दिया गया है, अगर उसके सभी फैक्टर्स का योग किया जाए, ठीक, एक्सेप्ट n, ठीक है, एक्सेप्ट n, कोई नंबर n है इसके सभी फैक्टर्स का योग किया जाए n को छोड़कर। जैसे कोई नंबर 6 था, उसका सभी फैक्टर 1 2 3 6 आया, सबका योग किया जाए 6 को छोड़कर, ठीक है। जो नंबर दिया गया है उसको छोड़कर बाकी जो फैक्टर्स आ रहे हैं उन सबका योग किया जाए, ठीक है। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर n एक्सेप्ट n, n को छोड़कर इसके जितने भी फैक्टर हैं उनका सम किया जाए, इज इक्वल टू n, ठीक है। n के सभी फैक्टर्स का सम किया जाए n को छोड़कर, अगर वो n के इक्वल आ जाता है देन n इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, ठीक है। देन n इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, 2 3 लिख देते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा 6 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 6 का तो मैंने दिखाई था, 28 का भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 28 का एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। 4 से भी कट जाएगा, 7 चौक 28, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। फिर 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 किसी से नहीं होगा, 28 से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 28 से होगा। तो मैंने बताया है कोई भी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम, लेकिन उस नंबर को छोड़ के, मतलब 28 को छोड़ दीजिए, जितने फैक्टर्स हो रहे हैं उनमें से जो वो नंबर है उसको छोड़ दीजिए। अगर बाकी का सम अगर 28 आ जाता है
तो ये नंबर आपका परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो 6, 28, इसी तरह से 496 हो गया। इस तरह से ये नंबर जो है ये परफेक्ट नंबर्स होते हैं। 28 को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़िए। देखिए 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 14, 28। ठीक है, इन सबका जब सम करेंगे तो क्या आ जा रहा है? 28 आ जा रहा है। मतलब 28 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से क्या होता है। तो ये सारी थी कुछ परिभाषाएं। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं मेरे हिसाब से नहीं बच रही हैं। बच रही होंगी तो आपको आगे करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज आप शुरुआत कर लीजिए। नंबर सिस्टम के शुरुआत में सबसे पहले आपको सारे नंबर्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, फिर उसके बाद परफेक्ट नंबर। इतने सब टाइप के नंबर्स होते हैं। रेशनल, इरेशनल, ठीक है। रेशनल, इरेशनल तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। जैसे मैंने नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बताया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा। तो मैंने बताया कि अगर टर्मिनेटिंग है, कोई भी नंबर है जिसका एंड हो जा रहा है, तो रेशनल नंबर ही कहा जाएगा। ठीक। अच्छा, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब उसका एंड नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, लेकिन रिपीटिंग है। ठीक है, जैसे 2.3333 कर दिया, रिपीटिंग हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या नंबर होगा? तो भी रेशनल होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर है नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ना तो अंत हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, तब क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सारी परिभाषाएं, सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। जितना मैंने बता दिया है, जितना समझा दिया है, अगर कुछ ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, उसको सुन के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आप सारी परिभाषाएं लिखिए, समझिए। ये बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके साथी सहपाठी जो भी हो, जो भी टेट सुपर टेट सीटर की तैयारी कर रहे हैं, सबको ये चैनल शेयर करिए। आपको कंप्लीट सिलेबस एकदम डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।